वो निकला था चार्ल्स शोभराज बनने। वो शोभराज जो था ठगों का महागुरु। 300 फाइव स्टार होटल और ठगी की वारदातों की लंबी चौड़ी कुंडली, खेल पर खेल, ठगी पर ठगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेला गया क्राइम गेम उस ठग की आखिरी चाल साबित हुआ। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं वीडियो में आगे। छोटी सी कल्पना कीजिए, एक शख्स 5 स्टार होटल में एंट्री करता है, महंगे कपड़े पहने हुए हैं, कॉन्फिडेंस ऐसा जबरदस्त कोई इस पर शक भी ना कर पाए। 2 दिन तक वो वहां पर एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जीता है, हजारों रुपए का खाना खाता है। इतना ही नहीं, होटल की हर सुविधा का जमकर लुत्फ उठाता है और फिर सुबह होते ही ना बिल चुकाया ना कोई जानकारी, हो गया गायब। और सिर्फ गायब ही नहीं, होटल का महंगा लैपटॉप पर भी उसने कर दिया हाथ साफ। और जब आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो बड़ी शान से, आत्मविश्वास से कहता है, मैं तो चार्ल्स शोभराज से प्रेरित हूं। क्या वो सच में अगला चार्ल्स शोभराज बनने वाला था या फिर सिर्फ एक शातिर ठग था? इस ठग की कहानी बिल्कुल फिल्मी है दोस्तों। तो फिर शुरू करते हैं देश भर के 300 से ज्यादा 5 स्टार होटलों में ठगी और चोरी करने वाले अंतरराज्य शातिर ठग बिंग सन जॉन की ये थ्रिलर क्राइम स्टोरी। हम बात करेंगे सबसे पहले 25 जून 2026 की, जब रायपुर के तेली बांदा के होटल हयात में एक शख्स पहुंचता है। उसका नाम बिंग सन जॉन। उसका बात करने का तरीका, अंग्रेजी पर बड़ी अच्छी पकड़, और तो और कॉन्फिडेंस और दिखावा एकदम सॉलिड रईस जैसा। होटल स्टाफ को तिनके भर का भी शक नहीं हुआ। कमरा बुक हुआ, आराम से ठहरा, खाना खाया, रूम सर्विस, होटल की हर सुविधा, सब कुछ बेकतल्लुफ होकर चलता रहा। इतना ही नहीं, उसने होटल में एक लैपटॉप भी किराए पर ले लिया, जिसकी कीमत थी करीब 1,48,000 रुपए। यानी सब कुछ एकदम नॉर्मल, सिंपल। लेकिन दोस्तों, 27 जून की सुबह पूरा खेल ही बदल गया और हुआ बड़ा खुलासा। सुबह होटल के स्टाफ ने देखा, कमरा तो खाली था, ना कोई चेकआउट, ना कोई जानकारी सूचना और ना ही बिल का भुगतान। उसके बाद जब हिसाब किताब लगाया गया तो पता चला करीब 63,755 रुपए का बिल तो बकाया था। ऊपर से होटल का जो लैपटॉप किराए पर लिया था वो भी गायब। यानी आदमी भी गायब, सामान भी गायब, और मोबाइल नंबर जिस पर बार बार ट्राई किया गया वो भी स्विच ऑफ। अब यहीं से होटल प्रबंधन का दिमाग ठनका कि दाल में थोड़ा नहीं, सब कुछ काला है। और जो बिना बिल चुकाए निकल गया वो आम ग्राहक तो नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ठग है। अब इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। होटल प्रबंधन थाने में शिकायत दर्ज कराता है और पुलिस का ऑपरेशन शुरू होता है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और साथ में तेली बांदा थाना पुलिस एक साथ कार्रवाई के तहत आगे बढ़ते हैं। आरोपी के दस्तावेज खंगाले जाते हैं, मोबाइल नंबर, तकनीकी जांच, हर एंगल से केंद्र बिंदु से जांच शुरू होती है। और कुछ ही वक्त के बाद लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है, ओडिशा के भुवनेश्वर की। फिर क्या था, पुलिस टीम तुरंत वहां के लिए रवाना होती है और शिकायत दर्ज कराने के केवल 72 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पास से होटल में जो उसने लैपटॉप चोरी किया था वो भी बरामद कर लिया गया, जिसे शातिर चालाक ठग को यह लग रहा था कि वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के आगे उसकी एक न चली और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तारी के बाद होती है पूछताछ, और जब पूछताछ शुरू हुई, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। और दोस्तों, जो बातें सामने आई उन बातों ने तो पुलिस को भी हैरान कर दिया। पुलिस भी सरप्राइज हो गई। बिंग सन जॉन तमिलनाडु के तूतीकोरिन का रहने वाला है। उसने तो यह भी दावा किया कि 1990 से लेकर अब तक वो देश भर के 300 से ज्यादा 5 स्टार होटलों में ठगी और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। कभी खुद को विदेशी ट्रेवल गाइड बताता था, कभी इंग्लिश टीचर बताता था, और कभी योगा इंस्ट्रक्टर बताता था, और सबका भरोसा बड़े ही आराम से जीत लेता था। फिर आराम से होटल में रहता और मौका मिलते ही सामान लेकर रफू चक्कर। पुलिस के मुताबिक वो पहली बार 1996 में तिहाड़ जेल गया था।
इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों की जेलों में करीब 15 साल वो बिता चुका है। और दोस्तों, आपको पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या निकलकर सामने आई? उसने ये खुद माना कि वो कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोबराज से खासा प्रभावित था और उसी की तरह लोगों को धोखा देने के तरीके बड़ी बारीकी से सीखता था। लेकिन दोस्तों, हर अपराधी एक बात पता नहीं क्यों भूल जाता है कि अपराधी और अपराध चाहे कितना भी शातिर हो, तरीका कुछ भी हो, कोई ना कोई अपराधी गलती जरूर कर बैठता है या पीछे छोड़ जाता है। फिलहाल अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो रायपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर दिया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस दूसरे राज्यों में उसके खिलाफ जो केसेस दर्ज हैं उनकी भी जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों, इस पूरे केस में एक सबक जरूर मिलता है। दिमाग अगर गलत रास्ते पर चले तो कुछ वक्त के लिए सफलता मिल सकती है, ठगी की वारदातें हो सकती हैं, आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन आखिरी मंजिल तो हमेशा जेल ही होती है। और एक सवाल आपके लिए भी है, जवाब जरूर दीजिएगा। क्या बिंग सन जॉन सचमुच भारत का सबसे शातिर होटल ठग था, या उसने अपनी करतूतों को जरा बड़ा चढ़ाकर बताया था?